जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज की इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 2 कराया जाएगा। 1 पहले ही कराया जा चुका है, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईडीपी क्या है? यानी कि ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ई फॉर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर हो जाएगा डेटा और पी फॉर हो जाएगा प्रोसेसिंग। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या फिर इन सभी को? तो कंप्यूटर में सूचना जो कि एकत्रित डेटा को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो कंप्यूटर में डेटा जो कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जब कोई चीज़ इनपुट की जाती है, डाटा दिया जाता है, उसका जो आउटपुट में रूपांतरण होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? मेमोरी के माध्यम से, स्टोरेज के माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से या इनपुट आउटपुट यूनिट के माध्यम से? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट या कैलकुलेशंस? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है और जो कंप्यूटर से बाहर डेटा हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? गणना कार्य करना, डेटा को संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी साथियों हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर या बैंकों की शाखाएं या इनमें से कोई नहीं? तो बैंकों की शाखाएं तो नहीं होती हैं। एटीएम की बात करें तो ये बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए उपयोग में लिया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इनपुट, डेटा, नंबर ये सभी कथन सत्य हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, उसे डेटा कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है ये प्रोसेसर कहलाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबैकस या फिर घड़ी? तो प्रथम गणना यंत्र जो कि अबैकस है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंकों के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए या पुस्तकों के प्रकाशन के लिए? तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो कि खेल के लिए बनाया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन या इनमें से कोई नहीं? तो पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार जो कि ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैक्वार्ड, पावरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं? तो पंच कार्ड का आरंभ इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं किया गया था। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास
किसके द्वारा किया गया था? जॉन मॉकली के द्वारा, जैकवार्ड के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा या ब्लेज पास्कल के द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है जिसे पीसी कहा जाता है, या फिर नोटबुक है? तो इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर जो कि सुपर कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है, ऑप्टिकल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है या एनालॉग कंप्यूटर है? तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर जो कि डिजिटल कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो क्रे जो कि एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किसी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू किया गया था जो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग है? ये प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चौथी पीढ़ी? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो कि तीसरी पीढ़ी से शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1981 में, 1980 में, 1976 में, 1955 में? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि 1976 में बनाया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? तो भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? तो सबसे तेज जो कि सुपर कंप्यूटर होता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का या फिर चतुर्थ पीढ़ी का? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कि एक तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर जो कि सुपर कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो एबेकस का आविष्कार भारत, अमेरिका, चीन या यूनान? तो इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, आई मैक एक प्रकार का क्या है? मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या फिर रजिस्टर है? तो आई मैक एक प्रकार की मशीन है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल ने, एवा लवलेस ने, चार्ल्स बेबेज ने या सीमेन कोस्कोव ने? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग जो कि जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का, जोसेफ जैकवार्ड का, ब्लेज पास्कल का, वान न्यूमान का? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो कि वान न्यूमान का है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नाइक ने या जेएस किल्वी ने? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जो कि किया था जेएस किल्वी ने। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, सोडियम पेरोक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चुंबकीय डिस्क जो होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल?
तो डिजिटल कंप्यूटर जो कि गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? IIT कानपुर ने, IIT दिल्ली ने, सीडैक ने या फिर बार्क ने? तो भारत में विकसित परम जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास जो कि सीडैक के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर्ड है, CD रोम है, रैम है या फिर कैच मेमोरी है? तो इनमें से सबसे तेज जो कि रजिस्टर्ड है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? वॉन न्यूमैन ने, प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने, जोसेफ मेरी ने या चार्ल्स बेबन ने? तो ENIAC कंप्यूटर सबसे पहले जो कि बनाया गया था, ये प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या फिर माउस है? तो डॉट मैट्रिक्स जो कि एक प्रिंटर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19 या फिर 14? तो कीबोर्ड में फंक्शन की जिनकी संख्या 12 होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर के द्वारा, लेजर प्रिंटर के द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा या लाइन प्रिंटर के द्वारा? तो लाइन प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट किया जाता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क? तो पूछा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कि डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करती हैं, वो इनपुट डिवाइस होती हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि डाटा को अंदर नहीं भेजता है कंप्यूटर में? क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर, क्योंकि इससे दिखाई पड़ता है, आउटपुट देता है। बाकी मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर? तो ये लेजर प्रिंटर जो कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, ये भी गलत है। लिक्विड सेंट्रल आगे, लाइट सेंट्रल, ये भी गलत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 2 की वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।